साल 2023 का अंतिम महीना वृषभ राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है। दिसंबर 2023 जाते जाते क्या देकर जाएगा आपको। आपका स्वास्थ्य, आपका भाग्य, आपका करियर, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम प्यार और आपका वैवाहिक जीवन साल के अंतिम महीने में कैसा रहेगा। कुछ बहुत ही अच्छे बड़े राजयोग इस महीने बनने वाले हैं। ये सब आज हम जानेंगे और वृषभ राशि को क्या उपाय फॉलो करने चाहिए अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, इसके बारे में भी जानेंगे। जब दिसंबर का महीना शुरू होगा तो वृषभ राशि से नवग्रह की स्थिति कुछ इस प्रकार होगी। आपके 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, 11वें घर में राहु देव हैं और 5वें घर में केतु देव। आपके 6ठे भाव में विराजमान है शुक्र देव, तो सप्तम भाव में है सूर्य और मंगल देव। आपके 8वें भाव में बुध देव हैं और 10वें भाव में शनि देव। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र देव, जो कि 6ठे भाव में बैठे हैं। 6ठा भाव अच्छा नहीं होता, परंतु यहाँ पर शुक्र देव अपनी खुद की राशि में विराजमान है। तुला राशि में अपनी राशि में सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। परंतु शुक्र देव पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, जो कि आपके अष्टमेश हैं और 12वें भाव में विराजमान है। इसलिए आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। खासकर जो लोग शुगर या कोलेस्टेरॉल के पेशेंट्स हैं, उनको अपना अधिक ध्यान रखना है, क्योंकि ये बीमारियां गुरुदेव द्वारा दी जाती हैं जब वह अच्छी स्थिति में नहीं होते। परंतु शुक्र देव पर गुरुदेव की दृष्टि कुछ अच्छे फल भी देगी, जैसे कि विदेश यात्रा की संभावना बनेगी। विदेश जाकर सेटल भी हो सकते हैं आप। अचानक धन लाभ हो सकता है, ऋण या इंश्योरेंस क्लेम की सुविधा प्राप्त हो सकती है और कोई गुप्त धन भी प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं भाग्य की। भाग्य स्थान के स्वामी शनि देव बनते हैं, जो कि 10वें भाव में शश राज योग बनाकर बैठे हैं और यहाँ पर वृद्धि योग भी बना रहे हैं। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि से दूसरे भाव में चला जाता है तो वृद्धि योग बनाता है। इस समय भाग्य आपका पूरा साथ देगा, आपको हर परेशानी से निकालेगा। इस समय आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं, क्योंकि शनि देव की स्थिति बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं करियर की। तो करियर का घर होता है 10th, जिसके स्वामी बनते हैं शनि देव, जो कि 10वें भाव में ही बैठे हैं। शनि देव यहाँ पर शश महापुरुष नाम का राजयोग बना रहे हैं और शनि देव यहाँ पर 2025 तक रहने वाले हैं। वहीं मंगल देव आपके 7वें भाव में अपनी ही राशि में हैं और रोचक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। दोनों ही ग्रह एक दूसरे पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। इस समय यदि आपके पास नौकरी नहीं है तो मिलने के योग बन जाएंगे। यदि नौकरी कर रहे थे तो प्रमोशन के योग बन जाएंगे। नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकती हैं। आर्मी, पुलिस, IAS जैसे कामों से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। परंतु शनि देव की इन्वॉल्वमेंट जहां भी होती है, शनि देव आपसे मेहनत जरूर करवाते हैं, इसलिए केवल राजयोग सोचकर मत बैठ जाएगा। आप जितना कर्म करेंगे उसका आपको दुगना अच्छा फल मिलेगा। इस समय राहु भी 11वें भाव में है। 11वें भाव में राहु देव भी राजयोग कारक हो जाते हैं, इसलिए इनकम भी आपकी जबरदस्त होगी और इनकम के नए नए सोर्सेस बनेंगे, नौकरी में भी और बिजनेस में भी। क्योंकि 7वें भाव से देखते हैं बिजनेस, और जैसे हमने आपको पहले बताया कि 7वें भाव के स्वामी मंगल देव स्वयं अपनी राशि में 7वें भाव में ही राजयोग बनाकर विराजमान है। इसके अलावा सूर्य देव भी साथ बैठे हैं। यह महीना वृषभ राशि के लिए बिजनेस को लेकर बहुत ही अधिक अच्छा है। इस समय आपको नेम और फेम की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सभी कामों में, जमीन जायदाद के मामलों में, पॉलिटिक्स में, लोहा, लकड़ी, तेल, चमड़ा, होटल, रेस्टोरेंट से जुड़े हुए कामों में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी हो या बिजनेस, यह महीना आपको वह सब दे सकता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। सफलता के कई रास्ते खुलेंगे। केवल इस समय आपको अपने गुस्से पर और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों इस अग्रेसिव प्लैनेट्स हैं, इसलिए अपने एग्रेशन को, गुस्से को नियंत्रण में रखिएगा। अब बात करते हैं पढ़ाई की। पढ़ाई का भाव होता है 5th और 5th के स्वामी बुध 8th में हैं और केतु देव भी 5th भाव में विराजमान है। इसलिए पढ़ाई के मामले में आपको ध्यान देना है। आपके डिसीजन थोड़े लेट हो सकते हैं, परंतु जो भी डिसीजन लें सोच समझ कर लें। आप थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हैं। केतु देव जहां भी बैठते हैं
थोड़ा अनसेटिस्फैक्शन देते हैं, तो आप अपनी पढ़ाई को लेकर जो भी डिसीजन लेंगे आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आपको लगेगा यह नहीं, कुछ और करना चाहिए था। अब बात करते हैं लव रिलेशनशिप के बारे में। तो लव रिलेशनशिप के कारक शुक्र ग्रह छठे भाव में है, अच्छा भाव नहीं है, और लव रिलेशनशिप भी पंचम भाव से देखे जाते हैं, जिसके स्वामी बुध देव अष्टम भाव में है, इसलिए नोक-झोंक हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पर केतु देव भी विराजमान है। जैसे हमने आपसे कहा कि केतु देव जहाँ बैठते हैं अनसेटिस्फैक्शन देते हैं, इसलिए लव रिलेशनशिप में भी आप अनसेटिस्फाइड रहेंगे। बस आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को नियंत्रण में रखना है, बहुत अधिक डिजायर्स मत रखिएगा इस दौरान, अन्यथा यही झगड़े का कारण बनेंगी और आपको वाद विवाद से बचना है केवल 25 से 28 दिसंबर तक। उसके बाद स्थिति अच्छी होने लग जाएगी जब शुक्र देव और बुध देव अगले भाव में गोचर करेंगे। वहीं वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव होता है वैवाहिक जीवन का। सप्तम भाव के स्वामी मंगल देव हैं और वो अपने ही घर में बैठे हैं। यहाँ सूर्य देव भी सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में मंगल और सूर्य दोनों का बैठना वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। आपका अपने पार्टनर के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा नहीं जाएगा। इस समय लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। सबसे जरूरी है कि आप अपने गुस्से पर और एग्रेशन पर नियंत्रण रखें। इन सब के अलावा धन के स्वामी बुध देव अष्टम भाव में बैठे हैं, इसलिए गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है इस समय। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए वृषभ राशि को। तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र देव, इसलिए शुक्र देव के बीच मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करिए, ओम शूम शुक्राय नमः। इसके अलावा बुध देव आपके इष्ट देव हैं और अष्टम भाव में हैं। उनको बल देने के लिए बुध देव के बीज मंत्र का भी 108 बार पाठ करें, ओम बूम बुधाय नमः। वैवाहिक जीवन को अच्छा रखने के लिए और अपने गुस्से पर नियंत्रण पाने के लिए आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।